बताओ बेटा। सर रोजी y1 और रोजी गुड, y2। यानी हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो y1 इज सेम एज y2, तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे मिलेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? नो प्रॉब्लम ना, ओके। अच्छा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमको पता है, बट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ पे जहां P1 माइनस P2 है वहां रो जी एच डाल दो। तो अगर हम यहाँ पे रो जी एच डाल देते हैं तो क्या हमको मिलेगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, चलेगा? अच्छा, कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा? कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा? रो वाला टर्म, राइट। और 1/2 को कॉमन लेके 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यानी यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगा? 2gh V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। गॉट इट? चलो अब मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करता हूं। वो इक्वेशन क्या है बेटा? बताओ आप, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? V1 A1 is equal to V2 A2. गुड, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर मैं यहाँ पे V2 को सब्जेक्ट बना दूं तो V2 का आंसर क्या होगा? V2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू V1, राइट। बस अब उसकी जो वैल्यू है वो मैं ये इक्वेशन में रख देता हूं, राइट। तो उसको अगर हम ये इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा? चलो आप बताओ बेटा, आप बताओ तो इक्वेशन क्या होगा? 2gh is equals to गुड, हाँ a1 square by a2 हाँ, डायरेक्ट square स्क्वायर करके रखो। A1 स्क्वायर बाय a2 square A2 स्क्वायर into v1 square V1 स्क्वायर माइनस V1 minus स्क्वायर। चलो, v1 square। तो यहाँ पे 2gh मैं V1 स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या मिल जाएगा बेटा? A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1, राइट। नहीं, ये डेरिवेशन बेटा एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, तो वो आप चिंता मत करो। तो V1 स्क्वायर का आंसर होगा 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। चलो अगर मैं यहां पे A2 एलसीएम निकालूं तो क्या बचेगा? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, और वो A2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यस और नो? गॉट इट? Therefore V1 is equal to under root of 2gh A1 square by A2 square A1 square minus A2 square into आंसर होगा A2। गॉट इट बेटा? चलेगा? तो ये आपको मिला V1। अब अगर आपको कोई ऐसा बोले कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लो रेट, तो फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो फ्लो रेट का मीनिंग क्या होता है? फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पासिंग पर सेकेंड, उसको हम फ्लो रेट बोलते हैं, राइट। बेटा डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी के वहां से?
ऐसा हो तो वीडियो म्यूट कर दो सब। ओके, चलो। तो फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पासिंग पर सेकेंड, उसको फ्लो रेट बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है या तो A1V1 या तो A2V2। तो Q को अगर हम सब्जेक्ट बना दे और V1 की वैल्यू डाल दे तो A1, देखो V1 की वैल्यू डालता हूं तो A1 इंटू A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। गॉट इट? ये हमारा फॉर्मूला, यानी ये फ्लो रेट का फॉर्मूला चलेगा। सिंपल डेरिवेशन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो y1 इज सेम एज y2 ले लिया, फिर p1 माइनस p2 को रो gh ले लिया, और फिर 2 को यहां ले गए, रो कैंसिल हो गया, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज किया, और फिर मैंने क्या किया, फाइनली v1 को सब्जेक्ट बना दिया। तो फ्लो रेट का फॉर्मूला A1 V1, तो A1 व्हाट इज V1, A2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। गॉट इट? ये फॉर्मूला यहां तक किसी को कोई भी डाउट है बेटा? नो डाउट ना? चलो थंब रेज कर दो जल्दी से, तो फिर आगे बढ़े। वो लास्ट वाला जो सम है हमारा बाकी, थंब रेज कर दो बेटा जल्दी से। ओके, अब जो हमारा लास्ट सम है वो हम देखते हैं कि 10.3 में न्यूमेरिकल नंबर 13 जो हमारा बाकी था, राइट? तो वो न्यूमेरिकल की बात करते हैं बेटा। चलो आप क्वेश्चन पढ़ो। न्यूमेरिकल 13 10.3 जो हमारा बाकी था वो बोलो। A venturimeter is connected to 2 points in the mains where its radii are 20 centimeter and 10 centimeter respectively. यानी one radius is 20 and another is 10, Yes. right? Yes. So one is 20 centimeter and R2 is equal to 10 centimeter. Okay, then And the levels of water column in the tubes differ by 10 centimeter. अच्छा, लेवल डिफर यानी ये आपकी हो गई y2 माइनस y1, यानी ये हो गया आपकी हाइट। वो कितना है बेटा? 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर। ओके, देन How much water flows through the pipe per minute? अच्छा, आपको हाउ मच वाटर फ्लो थ्रू द पाइप पर मिनट, हाउ मच वाटर फ्लो पर मिनट, आपको ये जानना है। ओके, अच्छा बेटा, जो क्यू हम बोलते हैं, जो फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है, क्यू रेट ऑफ फ्लो, तो वो क्या होता है? वॉल्यूम पर सेकंड होता है। क्या होता है? वॉल्यूम पर सेकंड। और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम पर मिनट। तो पहले हम वॉल्यूम पर सेकंड फाइंड करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड यानी वॉल्यूम पर सेकंड, तो वो क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला अभी आगे हमने देखा, A1 इंटू A2 अंडर रूट ऑफ 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। गॉट इट? ओके, चलो वैल्यू रखते हैं Q। बेटा A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जैसे पाइप होती है ना, तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, तो A होगा पाई आर स्क्वायर। गॉट इट?
मतलब कि यहाँ पे जो A1 होगा ना वो 22/7 R1 स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर, और A2 जो होगा वो 22/7 10 स्क्वायर। गॉट इट? यहाँ पे कोई डाउट है बेटा? चलो, तो Q इक्वल टू, चलो वैल्यू रखते हैं, ये A1 यानी 22/7 इंटू 20 स्क्वायर इंटू A2 22/7 इंटू 10 स्क्वायर, यस और नो? अंडर रूट ऑफ, अब रूट में जो वैल्यू है वो रखते हैं 2। बेटा G क्या होगा? तो G विल बी 980। वाई 980? बिकॉज सब CGS में है, तो हम लेंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली मीटर पर सेकेंड में उसकी वैल्यू होती है 9.8, राइट? तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो इंटू 100 करना पड़ता है, तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, हाइट डिफर क्या है? इट इज 10 सेंटीमीटर अपॉन, बेटा A1 22/7 इंटू 20 स्क्वायर, उसका स्क्वायर माइनस A2 जो है वो 22/7 इंटू 10 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, उसका स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर। चलो, इसको वॉल्यूम पर मिनट में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम पर मिनट क्या करेंगे? देखो सेकंड, 1 सेकंड, देखो 1 मिनट Multiply यानी by 60 60. सेकंड होता है, यस और नो? तो 1 सेकंड का आंसर होगा 1/60 मिनट। तो जहां पे सेकंड हो वहां पे 1/60 रखो, तो यहां पे वॉल्यूम पर, ये हुआ वॉल्यूम पर सेकंड, तो सेकंड है वहां पे 1/60 यानी 1 नीचे 60 ऊपर जाएगा, तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो 60 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 60 इंटू 60, ये जो होगा वो होगा वॉल्यूम पर मिनट, राइट? तो ये सब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है कुछ 2726.6 वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट, वाटर पर मिनट, राइट? देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या किया, सिर्फ हमने लास्ट जो फॉर्मूला हमने ऑप्टिंग किया था उसका हमने यूज किया, तो सारी वैल्यू रखी, बट यहाँ पे हमको वॉल्यूम पर मिनट फाइंड करना है तो इंटू 60 करना पड़ेगा। गॉट इट? चलो, यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट? जल्दी से थंब रेस कर दो। ओके, चलो, होप आप सबने लिख लिया होगा। ओके, चलो, तो अब जाते हैं नेक्स्ट सम पे। बेटा 10.2 के कुछ सम बाकी थे, ऐसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, राइट? तो पहले 10.2 के सम देखते हैं और फिर एक नया टॉपिक देखेंगे। पहले बात करते हैं 10.2, उसमें जो सम है न्यूमेरिकल नंबर 15। ओके, चलो बेटा आप पढ़ो तो न्यूमेरिकल 15। A hydraulic automobile lift is designed to lift cars. जस्ट टू मिनट बेटा, जस्ट टू मिनट। सर वो डेरिवेशन
नोट डाउन करना है या नहीं? आपको करना है तो कर सकते हो, बाकी डेरिवेशन कहीं पे पूछेंगे नहीं, गुजरात बोर्ड में नहीं पूछेंगे, ठीक है? तो गुजरात बोर्ड में वो डेरिवेशन पूछने वाले नहीं है, तो वो आपको करना है तो कर सकते हो, वरना नहीं करो तो भी चलेगा, राइट? चलो, न्यूमेरिकल नंबर 15 बोल बेटा। A hydraulic automobile lift is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 centimeter square. यानी जस्ट 2 मिनट, हमने बेटा न्यूमेरिकल नंबर 15 बोला था ना, Oh, yes, sir. Sorry, sir. फिर उसके बाद 16 करेंगे। हाँ. बोलो। A 50 kg girl wearing high heel shoes balances on a single heel. एक मिनट, 50 जस्ट 2 मिनट, 50 केजी गर्ल है, धीरे धीरे बेटा करेंगे, ये पूरी गर्ल को बनाने में टाइम तो लगता है ना। देखो ये गर्ल है 50 केजी गर्ल, हाई हील शूज पहना है उसने, एंड बैलेंसिंग ऑन अ सिंगल लेग। ओके, मेरी ड्राइंग है ना बहुत बकवास है, तो हंसना मत। ओके, ये गर्ल हमने ड्रॉ करी 50 केजी गर्ल एंड सिंगल हील बोला है। हाँ फिर बोलो। The heel is circular ओके, एंड with a diameter of 1 centimeter. डायमीटर ऑफ हील वो जो आपको दिया है वो है 1 सेंटीमीटर, राइट? यानी इट इज कैपिटल डी। हाँ बोलो फिर। What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? प्रेशर ऑन द फ्लोर, ये आपको फाइंड करना है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला होगा ना प्रेशर का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर बेटा, आप बताओ। फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, राइट? अच्छा, उसका जो फोर्स होगा वो होगा mg, और वो किससे फोर्स लगा रही है? अपनी हील से, तो हील का एरिया होगा, तो फोर्स होगा गर्ल का वो होगा mg, और हील सर्कुलर है तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? चलेगा? ओके, तो P इज इक्वल टू, बेटा मास कितना है? 50 केजी गर्ल है, G 9.8, पूरा सम MKS में करते हैं, पाई होगा 3.14, एंड R क्या होगा? रेडियस, रेडियस इज नॉट गिवन, डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो डी यानी रेडियस में यहाँ पे फाइंड कर लेता हूं डायरेक्टली कि रेडियस इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, तो ये होगा 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻², उसका होल स्क्वायर। फाइनली प्रेशर आप फाइंड करोगे तो प्रेशर का जो आंसर आएगा वो 6.2 इंटू 10⁶ पास्कल। ओके, सर हाँ बोलो बेटा। सर ये हमने फॉर्मूला में वो पाई आर स्क्वायर लिखा है ना, हाँ, उसके बदले पाई इंटू डी अपॉन 2 स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हो। ओके सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि ये गर्ल है, वो अपने दोनों पांव पे खड़ी हो, तो वो केस में फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? प्रेशर सेम आएगा या प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा बताओ? गुड, यहां पे फिर ये दोनों ही प्रेशर लगा रही है ना, यस और नो? तो ऑप्शन आएगा पी एफ अपॉन 2a, यानी ये F अपॉन A से हाफ हो गया, तो प्रेशर बिकम्स हाफ।
प्रेशर बिकम्स हाफ एंड प्रेशर डिक्रीजेस। चलो बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, सही आंसर दिया है, राइट। तो ये आंसर होगा। चलो बोलो सर, डाउट, क्या डाउट है? चलो बोलो मीर। सर हमने ये एरिया एरिया जो लिया है वो सर्कल का क्यों लिया सर, वो पता नहीं चला सर। क्योंकि ये जो हील है वो हील सर्क्यूलर है। अगर हम बात करें कि ये ओके, ये हील की बात करें, ओके ये हील की बात कर रही है, ये हील जो है वो सर्क्यूलर है। तो हील जो है वो सिलेंडर होती है, और सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है? सर्क्यूलर। गॉट इट? यस सर, क्लियर सर। ओके चलो, और किसी को कुछ डाउट? इतना भी यार बुरा ड्राइंग नहीं है, नहीं पता चल रहा है, ये हील जैसा लग रहा है ना कुछ, तो बरोबर है। ये यस गर्ल, गर्ल एकदम सूखी सूखी, देखो कुछ खाया नहीं हुआ ऐसी लग रही है गर्ल का, यानी यहाँ पे ये एक पाव पे खड़ी है, ये दो पाव पे खड़ी, ये थोड़ी अच्छी गर्ल लग रही है, ये गर्ल ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ खाया ही नहीं है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, वैसे आप मेरे ही बच्चे हो तो मेरा ड्राइंग समझ जाओगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर का। बेटा आप पढ़ो 16 नंबर, चलो आप क्वेश्चन पढ़ो, न्यूमेरिकल नंबर 16 बोलो। A hydraulic automobile lift is designed to lift cars with maximum mass of 3 kilograms or 3000 kilograms. अच्छा एक मिनट, हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने देखी है कैसी होती है? वो हाइड्रोलिक लिफ्ट एक्चुअली ऐसी होती है, देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट ड्रॉ करता हूं। ये लिफ्ट में कैसा होता है, देखो यहाँ पे दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन होते हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, राइट। और यहाँ पे बीच में जो होता है ना, यहाँ पे फ्लूइड भरते हैं हम, यहाँ पे फ्लूइड होता है। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे दो पिस्टन होते हैं, एक पिस्टन, राइट, और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं दूसरा पिस्टन। अब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ यहाँ पे प्रेशर होगा P1, यहाँ पे प्रेशर हम लेंगे P2। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ये जो P1 P2 जो होते हैं वो सेम होते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि लेस एफर्ट से, यानी यहाँ पे हम लेस एफर्ट लगाए, तो लेस एफर्ट से अगर यहाँ पे हमारे पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो हैवी ऑब्जेक्ट को हम लोड कर सकते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोड नहीं कर सकते, लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। अच्छा अब बोलो बेटा, सम बोलो, फिर से बोलो बेटा। A hydraulic automobile lift is designed to lift cars with maximum mass of 3000 kg. The Okay. area of cross section of the piston carrying the load is 425 centimeters square. Okay. What maximum pressure would the smaller piston have to bear? अच्छा तो यहाँ पे स्मॉलर पिस्टन में प्रेशर क्या है? P1, तो वो आपको फाइंड करना है, राइट। और लार्जर पिस्टन में जो प्रेशर होता है वो P2। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल ने क्या बोला था कि फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड प्रेशर एट एवरी पॉइंट विल बी सेम, ठीक है। तो प्रेशर सेम होगा तो P1 और P2। चलो यहाँ पे प्रेशर कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर देखो, यहाँ पे इसका जो फोर्स लगेगा वो होगा mg, और इसका जो एरिया जो होगा पिस्टन का वो हम लेंगे A। तो P1 इज इक्वल F, P2 मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हम लेंगे mg, एरिया को ले लेंगे A, तो प्रेशर P इज इक्वल टू, चलो मास कितना है बेटा? 3000, राइट। G कितना है? 9.8,
and area A will be 425. क्या हम इसको सेंटीमीटर में रखेंगे या मीटर में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करेंगे ना? कैसे करेंगे? चलो क्या आएगा बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 425 into 10⁻⁻4 meter. -4 मीटर स्क्वायर. गुड, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10⁻2 मीटर होता है. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर. तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो इंटू 10⁻4. तो जो आप वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आएगी प्रेशर की P1 की. तो स्मॉलर पिस्टन के ऊपर प्रेशर 6.92 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. राइट? चलो, अब हमारे पास जो 10.2 और 10.3 के जो सम्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं एंड इट्स नेम इज विस्कोसिटी. चलो यहाँ पे लिख लिया है सबने? राइट? ओके, बात करते हैं विस्कोसिटी. चलो ओके, विस्कोसिटी क्या होता है एक्चुअली? देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 बॉटल्स है. 2 बॉटल, एक में हमने पानी भरा है और दूसरे में हमने भरा है हनी. दूसरी बॉटल में हमने जो भरा है वो क्या भरा है? हनी भरा है. राइट? ओके, यहां हनी भरा है. अब ये वाटर बॉटल को मैं उल्टी कर देता हूं. ठीक है? तो यहां से जो पानी है वो फ्लोर पे होगा और पानी हर जगह फैल जाएगा. यस और नो? पानी गिरेगा तो वो हर जगह फैल जाएगा. क्या हनी के केस में ऐसा होगा क्या? वो फैलेगा? हनी नहीं फैलेगा. राइट? इसका मतलब ये है कि हनी इजीली फ्लो नहीं कर सकता है. यस और नो? जैसे पानी इजीली फ्लो कर सकता है ना, वैसे हनी इजीली फ्लो नहीं कर सकता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हनी है वो ज्यादा विस्कस लिक्विड है. विस्कस लिक्विड है, ज्यादा विस्कस लिक्विड है वाटर से. वाटर से जो हनी होता है वो ज्यादा विस्कस लिक्विड है और ये प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी बोलेंगे. तो चलो एक काम करते हैं, ये प्रॉपर्टी को एकदम डिटेल में समझते हैं. चलो, यहां पे हमारे पास ये टेबल है. टेबल के ऊपर हमने ये हनी का लेयर कर दिया. ये जो लेयर है ये पूरा हनी का लेयर है. राइट? और उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट, यानी ये जो है इसको हम बोलेंगे ग्लास प्लेट. अब मैं क्या करता हूं, ये ग्लास प्लेट को ये डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं. ओके, तो ये ग्लास प्लेट इसके ऊपर से सरकती हुई आगे जाएगी. यस और नो? गॉट इट? यस सर. अच्छा, आपको एक रूल पता होगा कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. यस और नो? जब भी हम फोर्स लगाते हैं क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन. बट ये केस में ये जो ग्लास प्लेट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है. कैसे मूव करती है? कांस्टेंट वेलोसिटी से. अब ये कैसा? अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन होना चाहिए. बट यहाँ पे ये ग्लास प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. अच्छा, ऐसा क्यों होगा?
कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव करेगा, कौन बता सकता है? चलो आप बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे मूव करेगा, कब मूव करेगा? बोलो बेटा। Sir, when it is on rest or on a uniform motion. देखो रेस्ट है तो मूव ही नहीं करता, बट हाँ, यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म मोशन कब होगी? जब उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेंगे वो बैलेंस फोर्स होंगे। यस और नो? कैसे फोर्स होंगे? बैलेंस। यानी एक फोर्स हमने ये डायरेक्शन में लगाया तो कोई तो फोर्स होगा जो इसको बैलेंस करता होगा। यस और नो? यस सर। तभी जाके इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ओके, वो जो फोर्स है वो फोर्स को हम बोलेंगे विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग। अब डिटेल में देखने जाते कि ये विस्कस फोर्स क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। राइट? क्या हुआ वो पता चला बेटा? यहां पे हमने हनी रखा, उसके ऊपर ग्लास प्लेट रखा, ये हमने फोर्स अप्लाई किया। इवन अप्लाइंग द फोर्स, the plate will move with the constant velocity. It means there should be some force which balance this applied force. This force is called viscous force. How it exists in this motion वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो यहां पे हमारे पास देखो कि जैसे ही हम ये प्लेट को ऐसे ले जाएंगे, यानी ये डायरेक्शन में प्लेट को हम ले जाते हैं, तो ये जो हनी है उसके अंदर लेयर बन जाते हैं ऐसे अलग 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 अलग। ये देखो, इसको मैं थोड़ा रेड कलर से बताता हूं। चलो, ये अलग अलग लेयर्स बन जाते हैं, ये रहे। राइट? ये सारे लेयर्स। अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाली प्लेट है उसके ऊपर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में? टुवर्ड्स टू द राइट। ये डायरेक्शन में हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो ग्लास प्लेट है ना, तो वो क्या करेगी, उसके नीचे वाले जो लेयर है, यानी ये लेयर की बात कर रहा हूं, इसको अपने साथ ले जाने का ट्राई करेगी। तू भी चल मेरे साथ। यानी ये जो लेयर है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। यस और नो? तब कि उसके नीचे का लेयर है, उसके ऊपर कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, बट ये बिकॉज ये ऊपर वाला लेयर जा रहा है तो नीचे वाला लेयर भी जाएगा, बट उसकी वेलोसिटी कम होगी। यस और नो? बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट फोर्स ऑन दैट लेयर। अच्छा, उसके नीचे वाले लेयर की बात करूं तो उसकी वेलोसिटी और कम होगी। ओके? अच्छा, अब मैं नीचे से ट्राई करता हूं। चलो, नीचे ये जो है इट इज अ सरफेस ऑफ द टेबल, ये है सरफेस। तो ये तो स्टेशनरी है, ये कैसा है? स्टेशनरी। तो उसके ऊपर वाले लेयर को ये खींच के रखेगा, भाई तू यहां पे खड़ा रहे, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये लेयर की वेलोसिटी बहुत बहुत कम होगी। अब ये जो इससे ऊपर वाला ये लेयर की अगर मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो, ये इसके ऊपर वाला लेयर उसको ले जा रहा है और नीचे वाला लेयर उसको खींचे रखता है। तो फाइनली क्या होगा, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे यहां पे देखो वेलोसिटी कम होती जाएगी। राइट? अब देखो, दो लेयर होते हैं, एक लेयर ऐसे जा रहा है और दूसरा उसके ऊपर ऐसे जा रहा है। ये भी जा रहा है, देखो ये लेयर भी जा रहा है ऐसे और दूसरा उसके ऊपर से जा रहा है। देखो, तो ये दोनों लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होगी। यस और नो? रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या होगा, एक लेयर की कुछ वेलोसिटी ऊपर वाले की उससे ज्यादा है, नीचे वाले की उससे कम है, तो ये रिलेटिव मोशन। ड्यू टू रिलेटिव मोशन वो लेयर के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स लगेगा।
क्या लगेगा? इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। वो जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स की जो डेफिनेशन है उसको मैंने थोड़ी आपके लिए थोड़ी इजी बनाई है, तो यहां पे लिखता हूं। देखो, डेफिनेशन ऐसी है कि ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी जब भी फ्लूइड फ्लो करता है, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू relative velocity between the two layers, relative velocity between two layers, an internal friction force take place, or internal friction force produce. Such force is called viscous force. Such force is called viscous force. इसको विस्कस फोर्स भी बोलेंगे या तो विस्कस ड्रैग भी बोलेंगे। विस्कस ड्रैग एंड such property of the fluid, such property of fluid is called viscosity. Property of fluid is called viscosity. ये रेड कलर से लिखा है, ये जो है वो थोड़ी इजी डेफिनेशन है। तो मुझे अब बताओ कि जो लिक्विड के अंदर विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, हर एक को आंसर देना है, जिसको पूछो उसको आंसर देना है। अगर जो लिक्विड के अंदर विस्कस फोर्स ज्यादा लगता है तो वो इजीली फ्लो होगा या फ्लो होने में परेशानी होगी? आप बताओ। आप बताओ बेटा। It will be hard to move. यस, इट विल बी हार्ड टू मूव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हनी इजीली मूव नहीं कर सकता है और वाटर इजीली मूव कर सकता है। तो ये जो है ये लेस विस्कस मीडियम है और ये जो मीडियम है ये मोर विस्कस मीडियम है हनी का। राइट, गॉट इट? देखो एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या होता है कि अगर दो लेयर की बात करें तो ऊपर का लेयर जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, नीचे का लेयर धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दोनों लेयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, तो ड्यू टू देयर रिलेटिव मोशन देयर इज सम इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू लेयर्स। दैट इंटरनल फोर्स is called viscous force and such property is called viscosity. Got it? चलेगा? यानी जो लेयर में ये फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो लेयर को मूव करने के लिए थोड़ी परेशानी रहेगी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है जो आपकी नोट्स में दी है वो समझते, उसका मीनिंग सेम ही है। आपको जो डेफिनेशन इजी लगे वो आप लिख सकते हो। देखो क्या है विस्कोसिटी, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय द वर्च्यू विच ऑपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले। ऑपोजिंग फोर्स यानी हमने बोला इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स comes to play between the layers of liquid whenever there is a relative motion between these layers of the fluid is called viscosity. पता चला आपको? क्या होता है कि दो लेयर के बीच में एक फोर्स लगता है, वो क्यों लगता है? ड्यू टू देयर रिलेटिव मोशन। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। पता चला आपको? डन? थंब रेज कर दो जल्दी से। ओके, और विस्कस ड्रैग यानी विस्कस फोर्स। ओके,
जस्ट 2 मिनट मिहिर, में आता हूं आपके पास। विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग क्या होता है? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स, force of reaction यानी internal friction force develops to oppose the applied force, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स को उसको क्या करता है? अपोज करता है। दिस इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग और इट इज आल्सो नोन एज विस्कस फोर्स। यस और नो? यानी जो लेयर मूव कर रहा है उसको अपोज करे ऐसा फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। एंड इट इज, ये और कुछ नहीं, ये क्या है? इट इज only the internal frictional force between the two layers due to their relative motion. Got it? चलो भाई, मिहिर का कुछ डाउट है भाई, कुछ डाउट है तो बोलो मिहिर। सर ये फ्रिक्शन और विस्कोसिटी का डिफरेंस, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो फिर ऐसा है बेटा कि फ्लूइड में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। ओके, जो मतलब सॉलिड में लगेगा वो? सॉलिड वो नहीं, वो फ्रिक्शन अलग, ये हाँ फ्रिक्शन मतलब अलग। वो लग, और अच्छा, ओके यहाँ पे क्या होता है? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में जब रिलेटिव, यानी ऊपर वाला लेयर जल्दी से मूव होगा, नीचे वाला लेयर थोड़े धीरे से मूव होगा, तो दोनों लेयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे में फ्रिक्शन लगाएंगे, तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। गॉट इट? यस सर। अच्छा, यहाँ पे ऐसा होता है कि हर एक लेयर की वेलोसिटी देखो, आप अलग अलग देख सकते हो। ये प्लेट से नजदीक जो है उसकी सबसे ज्यादा, फिर कम होती है, कम होती है, कम होती है, राइट? और ये नीचे वाले की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ऐसा जो फ्लो है उसको हम बोलेंगे लैमिनर फ्लो, बट उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे ये लैमिनर फ्लो, बट ये हम बाकी रखेंगे, उसको नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। यहाँ पे कोई डाउट है आपको? हैव यू एनी डाउट बेटा? अच्छा, आपको ये डेफिनेशन अच्छी लगी है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, या फिर आप नोट्स वाली लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? चलो, गॉट इट? पक्का? थंब रेस कर दो जल्दी से। ओके, तो बेटा मिलते हैं थर्सडे को शार्प 5 o'clock, तब हम आगे जाएंगे और ये विस्कोसिटी का पूरा टॉपिक हमें खत्म करना है थर्सडे को, राइट? तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर।